क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। रुक जाओ बेटा, नहीं ऐसा ऐसा मत कर बेटा, बेटा नहीं, हम तुम्हारी माँ हैं बेटा। बेटा, चोट तुम्हें लगती है तो दर्द हमें होता है। तुम जान हो हमारी। हमने तुम्हें जन्म दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते आए बेटा। हमें ये चाकू फेंक दो। नहीं बेटा, नहीं। क्या कहा आपने? वो हमें और पैसे नहीं दे सकते? अरे उस औरत पर पैसे लुटा सकते हैं जिससे शादी करना चाहते हैं, और हमें नहीं दे सकते। हमें हर हाल में एलिमनी मिल जानी चाहिए थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अब मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा है आपको? फिर इस घर के खर्चे कैसे उठाऊंगी मैं? बिल्स कैसे चुकता करूंगी सारे? हम अकेली माँ है, हमारे बेटे की पढ़ाई उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर ये पैसे आने बंद हो गए ना, तो हम अपने बेटे का एडमिशन बड़े कॉलेज में नहीं करवा पाएंगे। देखिए रामोना जी, आप जो कुछ कहने जा रही हैं वो सच है, लेकिन एक सच और भी है। आपके पति का केस आपके खिलाफ स्ट्रांग है। अब आप हमारे वकील होकर हम ही को ये समझाएंगे कि उनका केस कितना स्ट्रांग है हमारे खिलाफ। और ये गलती हमारी है कि आप जैसे घटिया वकील को हमने हायर किया। अब और कुछ कहना बाकी है? ये मेरे फाइनल बिल से। ये देते हैं आपको फीस। ये रही आपकी फीस। दफा हो जाइए यहां से। अब है बेटा, तो फिक्र मत कर। हम इससे अच्छा लॉयर हायर करेंगे। अरे अबे, तैयार हो गया? आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो। वो हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है, और हाँ, आने वक्त शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा। हमारी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस है। अभय, मेरी बात सुन बेटा। हमें खुशी है इस बात से कि तूने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसमें तेरा कोई भी फ्यूचर है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू जानता है ना, मैथ्स में कितने कम नंबर्स आए तेरे। वो हम अभय, तू जानता है, हम तेरा एडमिशन एक बड़े से कॉलेज में करवाना चाहते हैं, जहां से तेरे फ्यूचर को ऐसे पंख लगे जिससे तू आसमान की बुलंदियों को छू। तुझे पता है, तेरे पापा को कभी नहीं लगता था कि तू एक समझदार होशियार बच्चा है, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा बेटा हमारे साथ रहकर भी आगे बढ़ सकता है। अच्छा चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, हम जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। लेकिन माँ, हम चले जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम छोड़ देंगे। चल। अब है, चल बाय। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। तो बच्चों, हम आप लोगों का एक मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट लेने वाले। ओके? सर, भाई थोड़ी हेल्प कर देना प्लीज। भाई मैं हेल्प नहीं करूंगा, पता है ना पिछली बार कितनी मार पड़ी थी। भाई थोड़ी सी प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं आता। भाई तुम्हें याद नहीं है ना पिछली बार क्या हुआ था? उफ, ये सारे ओवरड्यू बिल्स कैसे चुकता होंगे?
सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, वरना बिजली कट जाएगी। रमोला जी, हे भगवान, इन्हें भी अभी आना था। अब क्या करूं? कैसे रमोला जी। निपटाऊं? शर्मा जी, आइए ना। कैसे आना हुआ? शुक्र है आप घर पर तो मिली, वरना फोन पर तो आप मिलती ही नहीं है, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती हैं। चलिए निकालिए मेरे 2 महीने का किराया। शर्मा जी, आप देखिए, अगर वो जो किराया है ना, वो मैं कुछ वक्त बाद दूं तो चलेगा ना आपको? बोलिए ना शर्मा जी, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो। ठीक है, मैं आपको एक महीने का समय और देता हूँ, मगर इससे ज्यादा नहीं। किराया तो मैं लेकर रहूंगा, अब आप सोच लीजिए कि आप कैसे देंगे। जी शर्मा जी। लेकिन 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं। मैं 1 महीने बाद आऊंगा। हाँ मैडम जी, क्या चाहिए आपको? पांडे जी, ये सामानों की लिस्ट है। इसका बिल मैं आपको बाद में दे दूं तो चलेगा ना? थैंक यू पांडे जी। तुम एक बेवफा बीवी, नकारा औरत और औरत के नाम पर कलंक हो। तो ये भी तुम्हारे जैसा नकारा है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, सिर्फ एक बोझ बन के रहेगा ये। निकलो यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है ना तो जाओ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझे तुम? अच्छा छोड़ो, क्या कर रहे हो वरुण? प्लीज प्लीज नहीं। ये कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी जाने मन। वरुण, अभय के आने का टाइम हो गया है ना, आता ही होगा, जाने दो ना। तुम कहाँ अभय के बारे में बात कर रही हो? बस एक 2020 इनिंग्स हो जाए। जल्दी करो प्लीज। हम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? हम दूसरे कपल्स की तरह नॉर्मली क्यों नहीं रह सकते? आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? रमोना, अगर दुनिया के डर से हमें बचना है तो हमें शादी करनी चाहिए। तुम देखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। वरुण, तुम्हें जिंदगी जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान है नहीं। अरे हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, कोई सहेली नहीं है हमारी। पति ने हम पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया और तलाक के लिए केस डाल दिया। और वो 2 कौड़ी का वकील कहता है कि हमें अपने पति से पैसे नहीं मिल सकते। वरुण सोचो, अगर इन हालातों में अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो पैसे मिलने की जो बची कुछ उम्मीद है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। वरुण इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है ना, जैसे भी मिलते हैं, चोरी छुपे चलने दो। हम अभय का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं ताकि उसकी जिंदगी हमारी तरह बर्बाद ना हो। और इन सब में हमारी शादी का क्या? क्या शादी शादी की रट लगा रखी है तुमने? एक बार भी सोचा है? तुम्हारे माँ बाप हमें स्वीकारेंगे? नहीं वरुण, हम तलाकशुदा हैं। क्या वो अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी स्वीकारेंगे? नहीं वरुण, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं।
आई एम सॉरी कि तुम्हें हमारी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हम तुमसे वादा करते हैं, एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी ना, फिर हम एक हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, कम ऑन, पंच पंच पंच, नाइस नाइस नाइस, पंच पंच, ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन, वेरी गुड, अप अप अप, रिलैक्स, एक्सीलेंट अबे, एक्सीलेंट। तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी ताकत और स्टेमिना लाजवाब। तुम्हारा ये जोश और जुनून तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मैं बाद में मिलता हूँ, कैरी ऑन। अभय चल बाय। अभय हमसे दूर होता जा रहा है, हमेशा हमसे नाराज रहता है। हम ये सब उसके लिए तो कर रहे हैं, उसे ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? अच्छा है ज्यादा जोर से नहीं लगी। अभय ये क्या है? तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया हमें, क्यों? हमने कहा था ना मैथ्स पर ध्यान दो, लेकिन तुम बस अपने स्कूल के ना उस जिम में बिजी रहो। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, लगातार इसी तरह मैथ्स में फेल होते रहे ना, तो एक बात सुन लो, कोई भी अच्छा कॉलेज ना तुम्हें खड़ा भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। मुझे नहीं खाना। अबे ये सब क्यों करते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप हो मेरी प्रॉब्लम। सब कुछ आपने बिगाड़ा है। मुझे आपसे नफरत है मम्मा, नफरत। सर, हम जानते हैं कि अभय मैथ्स में कमजोर है, लेकिन अगर ऐसे ही मार्क्स आते रहे उसके तो कैसे चलेगा? यही तो हम भी कह रहे थे। अभी जो मैंने सरप्राइज टेस्ट ली थी उसमें भी कहाँ वो कुछ खास मार्क्स लेकर आ पाया। मुझे तो नहीं लगता कि वो फाइनल एग्जाम में पासिंग मार्क्स भी ला पाएगा। सर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर कोई तो तरकीब होगी, कोई तो रास्ता होगा। सर अगर फाइनल एग्जाम्स में अभय के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं करवा पाऊंगी। तो क्रैश कोर्स कोचिंग में एडमिशन करवा दीजिए। क्रैश कोर्स? सर ये तो बहुत महंगी क्लास है। सर मैं अभय को यहाँ नहीं पढ़ा सकती। सर पैसे भी नहीं है मेरे पास और वक्त भी बहुत कम है। सर प्लीज कोई और रास्ता निकालिए। मैं अभय के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी